बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको पाथवेज़ में। आज का प्रोग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट सेंटीमेंट के बेस के ऊपर जो इंटरनेशनल करेंसी का हमारे जो एक पैरिटी होती है रुपी डॉलर, वो कुछ स्विंग करना शुरू होगी, उसमें सी सौ शुरू हो गए। तो जस्ट टू गिव अ गुड एयर के एक्चुअल फंडामेंटल्स क्या हैं और किस तरह सोचना चाहिए एक्सक्यूज़ मी, एंड व्हाट आर द पाथवेज, इस पे बात करने के लिए एक दफ़ा फिर हमने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी से। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। ये बताइए कि डॉलर राइज कर रहा है और बड़ी अफवाहें कि जी ये IMF हमसे क्योंकि खुश नहीं है इसलिए डॉलर राइज कर रहा है और 175 पे चला जाएगा। मेरा ख्याल है आपकी दोनों अफवाहें जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता है। अच्छा, IMF के खुश ना खुश होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अभी तो मिशन लेवल पे बातचीत शुरू होगी तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, IMF की पोजीशन क्या है, कहाँ पे इख्तलाफ है या कहाँ पे कोई बोन ऑफ कंटेंशन आती है, रोड ब्लॉकर्स क्या हैं और उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना, और उसके बाद की स्टेज है कि IMF खुश है या नहीं है। तो फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो मैं नहीं देख रहा, और ना ही IMF का कोई प्रेशर है इस वक्त। जब तक बातचीत शुरू नहीं होगी IMF प्रेशराइज भी नहीं करेगा कि जी आप अपने डॉलर को ले जाएं, ऊपर ले जाएं या नीचे ले। देखिए ना, असल चीज़ तो ये है कि जैसे कि हमने पहले एक प्रोग्राम में बात की कि IMF अपना पूरा मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो पाकिस्तान के लिए रिवाइज कर रहा है। IMF की जो पहली प्रोजेक्शंस थी, पहले जो टारगेट्स थे वो 1.3% ग्रोथ पे थे। अब अगर आपकी ग्रोथ जो है, और जिसको अब IMF और उसके बाद ADB भी एंडोर्स कर चुका है कि अगर आपकी ग्रोथ रेट जो था पिछले माली साल का वो 4% को टच कर रहा है, तो उसका मतलब है कि बाकी फंडामेंटल जो थे इकोनॉमिक टारगेट वो भी चेंज हो गया। उसके मुताबिक एक रिवाइज प्लान जो है अब वो पेश किया जाएगा। उस रिवाइज प्लान पे फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने कंफर्ट लेवल शो करेगी, अपना डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट शो करेगी, और फिर वहाँ से बातचीत जो है वो आगे चलेगी। तो अभी ईद के बाद शुनीत थी कि ईद के बाद जो लोकल मिशन है यहाँ पर, उनकी कोई नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट होगी। इस वक्त जो डॉलर का आपको लग रहा है प्राइस, वो मेरा ख्याल है एक रेंज बाउंड है। 30 जून रेंज बाउंड है। हाँ, 30 जून के बाद हर क्वार्टर के आखिर में डॉलर थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है। अगर आप ट्रेंड्स देखें तो डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद इनफ्लोज बेहतर होने के साथ वो इजी भी हो जाता है। और पाकिस्तान के पास, स्टेट बैंक के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर किसी ख़ास रेंज से डॉलर ऊपर जाने लगे तो वो इंटरवेंशन कर सकते हैं। यानी स्टेट बैंक जो है वो जो भी उसने अपने लिए एक थ्रेशोल्ड मुतय्यन की है, अगर डॉलर उससे ऊपर जाए या उससे नीचे आए तो स्टेट बैंक उसमें छोटी मोटी इंटरवेंशन जो है वो करने की पोजीशन में है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त यानी ये माली साल जब से शुरू हुआ है, जुलाई के महीने में 4 रुपये कुछ पैसे अभी तक डॉलर बढ़ा है। अगर आप देखें तो इस 4 रुपये 75 पैसे बढ़ने से तकरीबन 445 अरब रुपये पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों में इजाफा हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो डॉलर को बढ़ने देगी और अपने जो बैरूनी जो उनके हैं हमारे डेट हैं और डेट सर्विसिंग है उसमें बेदरेग इजाफा करती चली जाएगी। तो होपफुली इसको वापस आ जाना चाहिए, यानी एक रेंज में रहेगा। ये रेमिटेंसेस कब से रोपन होना शुरू हो जाएंगी? ईद के वक्त जो आती है। यानी देखिए, अभी तो चूँकि आज फॉर्मली पहला दिन था ईद की छुट्टियों के बाद, मंडे से शुरू होगा, तो मंडे को आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी रेमिटेंसेस आई हैं। तो ये अगले नेक्स्ट हफ्ते में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि आपके पास रेमिटेंसेस कितनी आई। IMF के साथ जो है वो रिवाइज प्रोग्राम है, ये न्यू प्रोग्राम होगा? ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान IMF जो है इस वक्त वो पाकिस्तान की रिवाइज ग्रोथ रेट के हिसाब से टारगेट्स अपने किस तरह के दिखाती है। इन दो चीज़ें तो हमारे जहन में होनी चाहिए कि एक तो अभी सिर्फ सितंबर 22 सिर्फ 1 साल रह गया है, 13 महीने रह गए हैं टू बी प्रिसाइज इस प्रोग्राम के एंड होने में। अभी आपका मेजर चंक ऑफ जो इंस्टॉलमेंट है वो पड़ा हुआ है। तो अब या तो पैसे जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएं, पैसे जल्दी जल्दी देने के लिए आपको बहुत कुछ जो है वो स्पेशली स्ट्रक्चर रिफॉर्म के एंड पे वो करना पड़ेगा, या जो रिवाइज फ्रेमवर्क होगा उसके मुताबिक कुछ क्वांटिटेटिव टारगेट्स जो हैं वो मीट करना होंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। या ये है कि इस प्रोग्राम का दौरानिया जो है वो बढ़ जाए, सितंबर 22 से आगे चला जाए। या फिर तीसरी चीज़ ये है जो कि शायद ज़्यादा आसान हो कि इसी प्रोग्राम को नया नाम दे दिया जाए और यही जो पैसे हैं या इनमें कुछ मज़ीद पैसे जो है मज़ीद ऐड करके तो एक नया प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाए जो कि ज़्यादा क्वांटिफाइड टारगेट्स के साथ हो,
तो ये हुकूमत के पास सारी ऑप्शन जो है लेकिन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तो फिर भी यही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा, टारगेट नंबर चेंज हो सकते हैं, टाइम फ्रेम। देखिए ना, अगर आपका टाइम फ्रेम जो है आपको आगे 23 के इलेक्शंस की तैयारी भी करनी है, तो हुकूमत जो है वो अपनी सारी ऑप्शन देख रही होगी कि हुकूमत को क्या चीज़ सूट करती है, क्या इसी प्रोग्राम में इसके जो अमाउंट है वो कम करके इसको सितंबर 22 में ख़त्म कर दिया जाए, या इस अमाउंट को आगे लेके जाया जाए, दौरानिया बढ़ जाए, या फिर बिल्कुल नया प्रोग्राम आ जाए। अच्छा, ये बताएं क्विकली, ये बताएं कि इसको छोटा हम रखते हैं आज के लिए, ये बताइए कि 2-3 क्विकली चीज़ें इसमें। एक तो ये बताएं कि फ्रंट लोडेड था बहुत ज़्यादा, शौकत तरीन को मैंने कई दफ़ा ये कहते सुना कि उन्होंने गलत किया और फ्रंट लोडेड था और लोग गरीब हो गए और मुश्किल हो गई सारी। इसके जो फ्रंट लोड का पार्ट था वो दैट इज़ डन नाउ, इज इट डन और इट इज़ नॉट डन? इट्स ऑलमोस्ट डन। देखिए ना, इट इज़ डन, इट्स ऑलमोस्ट डन। लेकिन असल चीज़ जो है, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि नंबर्स जो हैं वो आईएमएफ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। आईएमएफ के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो मैटर कर रही हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एनर्जी सर्कुलर डेट को, वो जो एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है वो कितना डूएबल है, जो इस वक्त रेगुलेटर्स की ऑटोनॉमी की बात थी वो कहाँ तक पहुँची है, इस वक्त जो आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान है वो कितना और वो हो रहा है इस वक्त, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है प्लानिंग कमीशन। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि इस साल के लिए सारे PC1 जो है उनकी डेडलाइन है 30 सितंबर तक सबमिट होने हैं। उसके बाद प्लानिंग कमीशन ने कहा जी कि वो जो एंड पे CDWT के एंड दौरान जो PC1 आते हैं वो एंटरटेन नहीं होंगे। तो चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता वो स्मूथ हो रही हैं। अब ये देखना होगा कि आप जब दोनों पार्टीज बैठ के नेगोशिएट करती हैं तो वहाँ पे रेड लाइंस क्या आती हैं, हुकूमत के लिए रेड लाइंस क्या होंगी, उनके लिए क्या होंगी। फ्रंट लोड होने का फ़ायदा ये होता है हमारे इलेक्टोरल साइकिल में कि हुकूमत को इतना कुशन मिल जाता है 3 साल के प्रोग्राम में कि पहले साल में सारी सख्तियाँ कर ले, साल 1.5 साल, और जो इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा हो उस वक्त जो है वो लोगों को उतनी ज़्यादा ज़हमत जो है वो ना उठाना पड़े। अगर वो कॉन्टीन्यूज़ उसमें वो शराइत मानते रहें। आखिरी चीज़ ये बताएं कि इलेक्शन की हम बात करते हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है IMF में रीनिगोशिएट करके लोगों की जेब में पैसा कुछ आना शुरू हो जाए, महंगाई को ताकि इवन ऑफ किया जा सके, कुछ जो इनकम के प्रोग्राम वगैरह, उसके लिए क्या हो सकता है? ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कल IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक हाई लेवल जो एलामिया जारी हुआ पूरी दुनिया के लिए, वो कह रहे हैं कि जी वो पॉवर्टी रिडक्शन और स्पेशली अमिट्स कोविड वो जो उनके कंसेशनरी लोन्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ा भी रहे हैं, उस पर फोकस भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन भी वो दे रहे हैं। तो IMF इस बात से पूरी तरह माइंडफुल है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो तबाही ला रहा है बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में, और कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, और अगर ख़त्म नहीं हुआ तो IMF इज़ देयर टू सपोर्ट पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी और कोविड से मुकाबला करने के लिए भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो बातचीत शुरू होगी ईद के बाद वो बड़ी अहम है, ये डिफ़ाइन करने के लिए कि पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम किस नहज पे। आखिर ख़त्म करने से पहले मैं एक आध चीज़ बताएं, आर यू सेइंग कि जो IMF के साथ कंफर्ट लेवल है वो बरकरार है और नया प्रोग्राम में जाना है या इसे एक्सटेंड करना है या इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करनी है, वो एमिकेबली हो जाएगी? और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि डॉलर में ये जो थोड़ा सीसॉ हो रहा है ये मार्केट मैकेनिज़्म है और ये दोबारा से अरेस्ट हो जाएगा और डॉलर स्लाइड नहीं करेगा, ये दो बातें आप कह रहे हैं? डॉलर पे तो बहुत मैं क्लियर हूँ कि स्टेट बैंक एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जाने देगा। इस वक्त हमारे रिजर्व भी अच्छे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे हैं, तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगा तो स्टेट बैंक फौरी तौर पर इंटरवेंशन करेगा और उस इंटरवेंशन से डॉलर रेट जो है वो स्टेबल रहेगा। IMF की तरफ से मेरी इतलात के मुताबिक ऐसी कोई डिमांड नहीं कि वो ये कह रहे हो कि जी आप अपना एक्सचेंज रेट यहाँ पे ले जाएं, गवर्नमेंट को ऐसा, क्योंकि मार्केट अगर सेंटीमेंट पे चलती है तो इट मींस मीडिया मैनेजमेंट। आपको चाहिए कि क्यू ब्लॉक को कुछ इस किस्म की प्रेस रिलीज़ या कोई ऐसा इंटरेक्शन करके कोई मिले, कुछ रिलीज़ करनी चाहिए जिससे ये जो अफवाह वाली बात, क्या पता किसी ने डॉलर स्टेक किए हों। IMF और पाकिस्तान के प्रोग्राम में जब भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल होता है, नो न्यूज़ इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़। अच्छा, तो जब तक आपको कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिल रही है ये एक अच्छी खबर होती है। अच्छा, चलें ठीक। और हमें ये देखना है कि अब ईद के बाद जो मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उन मुज़ाकरात के आगे फिर क्या चीज़ जो है वो निकलती है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतना ही। ये खसूसी तौर पे हमने ये इसलिए किया था कि डॉलर में की कीमत में इजाफा हो रहा है अगेंस्ट द रुपी, तो उसका देखा जाए कि क्या ये फंडामेंटल्स पे है
या इट इज़ जस्ट अ टॉपिकल एंड इट विल कम बैक, और IMF के साथ कैसे हैं, तो इट्स अ गुड न्यूज़ देयर। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।